Hey, hello everyone. Welcome back to my vlog on Krishnanagar's amazing Jagathatri Pujo and all its details. And यहाँ हम आ गए थे बाली घाट स्टेशन में, जहाँ से हम जाने वाले थे टुवर्ड शियालदा और वहाँ से कृष्णनगर जाने के लिए एक ट्रेन था। सो हम लोगों ने उस ट्रेन का सफर कर लिया था 2.5 घंटे का। और फिर कृष्णनगर में आपको अगर स्टेशन से बाहर निकलना है तो आपको पहले जाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 और वहां पे इस जगह से होते हुए हम चले गए थे टोटो स्टैंड में। मौसम था काफी अच्छा और उस दिन था जगद्धात्री पूजा का अष्टमी, तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है और टोटो की अवेलेबिलिटी थी थोड़ी कम। और जगह तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि एक ऑथेंटिक या एक ट्रेडिशनल काइंड ऑफ एक एसेंस था इस शहर में। तो चलिए पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर और फिर आप सबको लेके चलते हैं एक अनोखे से पैंडल हॉपिंग के सफर में। दोस्तों, मैंने जो ऑब्जर्व किया कि कृष्णनगर में एक चीज काफी अच्छी है कि यहाँ पे पूजा पैंडल्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से ढाक का एक आयोजन रहता है और ढाकी लोग कितने प्यार से और उमंग के साथ ये प्ले करते हैं। इट्स रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और ये जो एक ऑरा क्रिएट होता है, ये इसका फीलिंग अगर आप लाइव नहीं देखोगे तो समझ ही नहीं पाओगे कि कितना अच्छा है। आज के ज़माने में दुर्गा पूजा में ढाक से ज़्यादा हमको म्यूजिक सुनने को मिलता है, जो कि हम वैसे भी आमतौर पर सुनते हैं। तो इस चीज की खासियत थोड़ी सी कम हो गई है। और बातों ही बातों में हमने दर्शन कर लिया प्रतिमा का चौकेपारा में, जिनको बेस्ट प्रतिमा का अवार्ड भी मिला है इस साल। फिर रास्ते में आ गया था ये जगह जहाँ पे बोरो माँ बहुत ज्यादा फेमस है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और अगर आप नोटिस करें, यहाँ भी कितने सारे लाइन लगाकर ढाकी लोग बहुत उमंग के साथ बजा रहे थे ढाक। बहुत ही एक अनोखा सा एक्सपीरियंस है ये। फिर हम आ पहुंचे थे क्लब बेंड्रो में और इनकी लाइटिंग तो थी काबिलियत तारीफ। यहाँ की तो हम बात ही क्या करें। यहाँ पे इन्होंने लाइटिंग से शिव तांडव को जो दर्शाने की ये बहुत बढ़िया सी कोशिश की है, ये काफी अच्छी रही थी। बारिश की वजह से थोड़ा पैंडल के अंदर भीग चुका था, पर इनका ये प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था और उतनी ही खूबसूरत थी इनकी प्रतिमा भी। चलिए दर्शन करते हैं। दोस्तों, मैंने आपके रेफरेंस के लिए हर जगह का नाम यहाँ पे लिख कर रखा है ताकि अगले साल जब आप पैंडल हॉपिंग के लिए जाएं तो ये जगह मिस ना करें। इनकी प्रतिमा वहाँ के ट्रेडिशनल लुक से थी काफी अलग, पर बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और फिर ही चलते चलते हम पहुँच गए थे इस जगह पे। यहाँ का नाम था अनन्या। इतनी बेहतरीन सोच और इतनी खूबसूरत सजावट हमने सिर्फ हमेशा दुर्गा पूजा के पैंडल्स में देखे हैं कोलकाता में, पर कृष्णनगर में भी इतनी खूबसूरती और बारीकी के साथ इतने बढ़िया पैंडल्स बनते हैं, हमको कहाँ पता था। यहाँ जाने के बाद मैं तो दंग रह गई थी। ये तो सिर्फ था पैंडल, और जहाँ पे दिखाया गया था कि आप हर एक इंसान अनन्य है एक दूसरे से, हर एक आम आदमी अपने में ही खास है। और फिर हम चले जा रहे थे पैंडल की ओर और ये मुझे काफी पसंद आया था। और फिर हमने कर लिया प्रतिमा दर्शन और निकल के हवा का थोड़ा सा एहसास लेने लगे, क्योंकि इस महीने भी गर्मी बहुत ज्यादा थी दोस्तों। इतने सारे अलौकिक पैंडल हॉपिंग के बाद मेरे पति थे बिल्कुल कंफ्यूज कि टोटल कितने पैंडल हॉपिंग हमने कर लिए। पर मेरी थकान तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इतनी सुंदर प्रतिमा दर्शन के बाद मेरा मन और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की ओर जा रहा था। और फिर अचानक से लगा कि हम पहुंच गए थे राजस्थान के किसी बड़े से महल की ओर। कितनी बारीकी से सजावट की गई है दोस्तों, अंदर प्रवेश करते और भी आपको अच्छा लगेगा।
अब बंगाली होकर ढाकी ताल में नाचना तो बनता ही है। और इनकी प्रतिमा मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी उस दिन, पता नहीं क्यों, पर मैं वहां से हिल ही नहीं पा रही थी। फिर थोड़ा चाय ब्रेक लेने के बाद हम पहुंच गए मल्लिकपारा जौलकौल की ओर, और यहाँ भी प्रतिमा थी काफी खूबसूरत। दोस्तों, शक्तिनगर एमएनबी के बाद अगर कोई प्रतिमा मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा तो वो थी ये, कि इतनी खूबसूरत और क्यूट थी। और फिर वहां से हम निकल के चले गए थे बालकेश्वरी आनंदमयी टोला, और वहां पे थी ये ट्रेडिशनल लुक। और दोस्तों, अगर आप ये गौर करें कि हर एक प्रतिमा के लिए बहुत सारे आभूषण और गहने की तैयारी की गई है, जो वहाँ की स्पेशलिटी है। उनके यहाँ पे भगवान को चढ़ावे में बहुत लोग अपनी मन्नत पूरे होने के बाद गहने देते हैं, और इसीलिए हर एक प्रतिमा के पास आपको बहुत से गहने दिखेंगे, जिसमें सज के वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। हमने कर लिया पेट पूजा, और रास्तों में इतनी सुंदर सी सजावट देखते हुए हम फिर से पहुंच गए थे एक पैंडल में। घर में यूज होने वाले डेली चीजों से इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सा पैंडल बनाया, पर इनकी प्रतिमा थी, मुझे बहुत पसंद आई थी वो। और फिर हम फाइनली चले गए थे छोटो माँ की तरफ, जो है बूढ़ी माँ की बहन। और ये भव्य थी, सच में एक अलग ही एहसास था यहाँ। दोस्तों, आज का व्लॉग है यही तक। मिलते हैं अगले व्लॉग में और भी बहुत सारे बैंडल्स के साथ।